हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारे मेल लीड फू हंचाओ को दिखाया जाता है, जिसके सामने बहुत सी लड़कियां खड़ी हुई थी। असिस्टेंट उन लड़कियों को कपड़े खोलने के लिए कहता है और उन्हें चेक कर कर वापस भेज देता है। उन्हीं लड़कियों में से हमारी फीमेल मेल लीड सीयू की स्टेप सिस्टर शी जैन जैन भी आई हुई थी। वह अपनी फ्रेंड से पूछने लगती है कि मैंने सुना है मिस्टर फू 500 से ज्यादा लड़कियां अपने पास बुला चुके हैं, पर आज तक उन्होंने कभी भी किसी लड़की को नहीं छुआ है। आखिर वह लड़कियों में ढूंढ क्या रहे हैं? तो वह लड़की कहने लगती है कि हमें मिस्टर फू के मामले में नहीं बोलना चाहिए, वह माफिया बॉस हैं। अगर उन्हें हमारी जरूरत होगी तो वह हमें बुला लेंगे। दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं मास्टर वुशु मिस्टर फू के पास आते हैं तो असिस्टेंट मास्टर से कहने लगता है कि आज तक हमें वह लड़की नहीं मिली जिसके कॉलर बोन में निशान है। मास्टर मिस्टर फू से कहने लगते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे शरीर में पॉइजन है और तुम्हारे हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग वही लड़की तुम्हारे शरीर से वह पॉइजन निकाल सकती है। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। अगर वह लड़की नहीं मिली तो तुम्हारी जान चली जाएगी। फू हानचाओ तो सोच में पड़ जाता है। वहीं हमारी फीमेल मेल लीड सीयू एक नर्स थी जो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। तभी एक बुढ़ा ठरकी डॉक्टर आकर उसके करीब जाकर कहने लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। सीयू फौरन उसका जवाब देकर वहां से भाग जाती है। डॉक्टर से जाते हुए देखकर सोचने लगता है कि तुम हमेशा मुझसे दूर भागती रहती हो। मैं कल ही तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शादी के लिए हाथ मांगूंगा। वहीं रास्ते में फू हानचाओ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह फौरन अपने असिस्टेंट को कॉल कर कर बुलाता है और उसी रास्ते से सीयू भी जा रही थी। जैसे ही वह मिस्टर फू को देखती है वह फौरन अपने नर्स का धर्म पूरा करते हुए उन्हें चेक करने लगती है, पर मिस्टर फू फौरन उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी उसकी नजर उसके कॉलर बोन के निशान पर पड़ जाती है और उसे मास्टर की बात याद आ जाती है। तुम उस लड़की के क्लोज कांटेक्ट में जाकर ही अपनी बॉडी से पॉइजन हटा सकते हो। वह फौरन कार से बाहर निकलता है और सीयू को किस कर देता है, जिसे देखकर सीयू तो हैरान हो जाती है और एक खींच कर मिस्टर फू के थप्पड़ मार देती है और वहां से भाग जाती है, पर उसका बैच वहीं पर गिर जाता है। तभी वहां पर असिस्टेंट भी आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर फू उसका बैच उसे देते हुए कहता है कि तुम इस लड़की के बारे में पता करो। वहीं ठरकी डॉक्टर सीयू के घर पहुंच जाता है और स्टेप मदर सुमो बड़े प्यार से उनसे बात कर रही थी। जैसे ही सीयू घर आती है तो स्टेप मदर बड़े प्यार से सीयू से कहने लगती है कि ये तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। सीयू शादी के लिए मना कर देती है तो सुमो उसे ताने देने लगती है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट डॉरी का दे रहे हैं, तुम ऐसे मना कैसे कर सकती हो, तुम्हें इन्हीं से शादी करनी होगी। सीयू कहने लगती है कि डैड इस बात के लिए कभी एग्री नहीं करेंगे। तो सुमो कहने लगती है कि तुम्हारे डैड सिर्फ मेरी बात मानते हैं। तभी वहाँ पर शीजन भी आ जाती है और उसे ताने देते हुए कहने लगती है माना ये डॉक्टर 60 से अबव है और इसकी 3 बीवियां मर चुकी है, पर तुम्हें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पाने के लिए किसी की सहारा तो लगेगा ही, तो ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर भी कहने लगता है कि अगर मुझे लड़के की जरूरत नहीं होती तो कभी भी मैं इतना सारा पैसा तुम पर वेस्ट नहीं करता। वैसे भी तुम्हारी मदर ने तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड मुझे दे दिया है, तो तुम्हें तो मेरे साथ जाना ही होगा, और उससे जबरदस्ती करने लगता है। सीयू से जोर से मारकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट बहुत से गिफ्ट्स के साथ आ जाता है और बताता है मिस्टर फू ने सी फैमिली के लिए ये सारे गिफ्ट मैरिज डाउरी के रूप में भिजवाए हैं। जिसे सुनकर शीजन को लगता है कि शायद उसका सिलेक्शन हो गया है और वह तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मिस्टर फू मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने लग गए कि सीधा उन्होंने मेरे लिए मैरिज प्रपोजल भेज दिया। वह खुश होती हुई अपनी मॉम को बताती है और सीयू को चिढ़ाती हुई कहने लगती है कि तुम्हारे नसीब में वह ओल्ड मैन है और मेरे नसीब में रिच मैन। मैं मिस्टर फू से शादी करने वाली हूँ और तुम्हें इस ओल्ड मैन से शादी करनी होगी। सीयू कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगी और वहाँ से जाने लगती है। तभी दोनों माँ बेटी उसका सर पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें तो शादी करनी ही होगी क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बेटी हो। जब तक तुम नहीं जाओगी तो छोटी बेटी की कैसे शादी होगी। तभी वहाँ पर फू हानचाओ आ जाता है, जिसे देखकर शीजन तो उसके सामने बल खाने लगती है, पर मिस्टर फू उसे इग्नोर कर
कर सीयू के पास चला जाता है और कहता है कि मैरिज प्रपोजल मैंने तुम्हारे लिए भिजवाया था। शीजन चिल्लाती हुई उससे कहने लगती है कि शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, लास्ट टाइम तुमने मुझे देखा था ना कि इसे। असिस्टेंट खींचकर उसके मुंह पर लाफा मारता है और उसे चुप करवा देता है। सीयू मिस्टर फू से कहने लगती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो मिस्टर फू उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कल ही हम दोनों शादी कर लेंगे। जिसे देखकर सीयू कुछ कहने ही वाली थी तभी सोचने लगती है, पहले मुझे इस डॉक्टर से पीछा छुड़वाना होगा। अगर मेरी शादी हो जाती है तो स्टेप मदर दोबारा मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेगी और मिस्टर फू के साथ चली जाती है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर फू मास्टर से बात कर रहे थे, जो उसे बताते हैं कि शुक्र हो तुमने ये लड़की ढूंढ ली है, अब तुम ब्लड मून के दिन इसके साथ बेड रिलेशन बनाना, इससे तुम्हारी बॉडी का सारा पॉइजन उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पर उसकी तबीयत धीरे धीरे कर खराब होने लगेगी और एट द एंड वह मर जाएगी। मिस्टर फू ओके कहकर कॉल कट कर देते हैं। तभी वहाँ पर सीयू आ जाती है और असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। सीयू मिस्टर फू से कहने लगती है कि उस टाइम पर मैंने आपको हाँ इसलिए कह दी क्योंकि मैं उस डॉक्टर से शादी नहीं करना चाहती थी, ना ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो हम सब कुछ यहीं पर खत्म करते हैं। मिस्टर फू उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये साइन करना होगा। सीयू कहने लगती है कि ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं और ना ही हमारे बीच में फीलिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा, और फाइल वहीं पर रख देती है। मिस्टर फू उससे कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये शादी सिर्फ 7 दिन के लिए होगी और 7 दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे और साथ में ही मैं तुम्हें 100 मिलियन कंपनसेशन दूंगा। सीयू तो फिर भी मना करने लगती है, तो मिस्टर फू उसके करीब जाकर उसे डराते हुए कहने लगते हैं कि अगर तुमने ये शाइन नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। सीयू सोचने लगती है कि सिर्फ 7 दिन की तो बात है, उसके बाद मैं कंपनसेशन अमाउंट लेकर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चली जाऊंगी, और मिस्टर फू को हाँ कहकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। मिस्टर फू वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीयू को उसकी क्लास लीडर का कॉल आता है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट हो गई है, तुम कब तक यहाँ पहुँच रही हो। फिर कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी को कॉलेज डिग्री मिल रही थी। सीयू की बारी आती है, तभी सीजन तो उससे बहुत ज्यादा जलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मिस्टर फू मेरे हाथों से निकल गए, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी प्रोजेक्टर पर सीयू और उस ठरकी डॉक्टर की फोटो दिखने लगती है और सीजन चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लगती है सीयू ने पूरी ईमानदारी से अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, उसने हॉस्पिटल के डायरेक्टर को सीड्यूस कर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लिया है। सीयू कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सीजन कहने लगती है तो वह डायरेक्टर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर घर पर क्यों आया था और उसने इतना ज्यादा डाउरी क्यों दी थी, वह चाहता था कि तुम उसके बच्चों की माँ बनो। सभी स्टूडेंट सीयू को सुनाने लगते हैं कि तुमने इंटर्नशिप पूरी नहीं की है तो तुम्हें डिग्री नहीं मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल सीयू की डिग्री फाड़ कर उसके मुंह पर फेंक देता है। सीयू तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर फू इस कॉलेज के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, जरूर वह सीयू को पनिश करने आए होंगे क्योंकि उसने कॉलेज का नाम बदनाम किया है। प्रिंसिपल भी मिस्टर फू से कहने लगते हैं कि इस लड़की को मैं अच्छी सजा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इसकी वजह से हमारे कॉलेज की बदनामी नहीं होगी। मिस्टर फू से कहने लगते हैं कि तुम प्रिंसिपल होना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, तुम्हें आज ही निकाला जाता है, और सीयू को गोद में उठाते हुए सबको अनाउंस कर देता है कि ये मेरी वाइफ है और वहां से चला जाता है, जो देखकर शीजन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर फू और सीयू घर पहुंचते हैं, जहाँ पर मिस्टर फू का स्टेप ब्रदर फू टांग यू पहले ही आया हुआ था और मिस्टर फू से कहने लगता है कि मैंने सुना तुमने शादी कर ली, मैंने तुम्हारे लिए शादी की ड्रेस अरेंज की है, और उसे ड्रेस दिखाता है जो मातम की ड्रेस थी, जिसे देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। टांग यू कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है और तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो, तो तुम्हारे लिए ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है। जिसे सुनकर मिस्टर फू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगते हैं कि तुम्हारे लिए ये ड्रेस तो मैं अभी प्रिपेयर करता हूँ, और उसकी बहुत ज्यादा धुलाई करने लगता है। टैंग यू कहने लगता है कि मैं भी देखता हूँ तुम कितना सरवाइव कर पाते हो, और वहाँ से भाग जाता है। सीयू तो बहुत ज्यादा हैरान थी और एग्रीमेंट की बात सोचती हुई मिस्टर फू से कहने लगती है कि क्या तभी तुमने सिर्फ 7 दिन के लिए मुझे अपनी वाइफ बनाया है क्योंकि तुम आगे सरवाइव नहीं करने वाले। तो मिस्टर फू कहने लगता है कि तुम्हें ये बात सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सीयू वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर फू के हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगती है और उसे मास्टर की बात याद आ जाती है और वह फौरन सीयू को पकड़कर किस करने लगता है। सीयू खुद को छुड़वाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। मिस्टर फू खुद को कंट्रोल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सीयू को तो समझ ही नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हो गया। फिर दिखाया जाता है मास्टर मिस्टर फू को एक्यूपेंचर लगा रहे थे और उसे बताने लगते हैं तुम्हारी बॉडी अब और
और ज्यादा पॉइजन हैंडल नहीं कर सकती। तुम्हें जल्द से जल्द सीयू के साथ इंटीमेट होना ही होगा, तभी तुम्हारी बॉडी से पॉइजन खत्म हो सकता है। क्या तुम्हें सीयू की चिंता हो रही है? देखो, वह बस एक छोटी सी नर्स है और तुमने बहुत सी अचीवमेंट हासिल की है और आगे फ्यूचर में भी बहुत कुछ करने वाले हो। तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। मिस्टर फू कहने लगते हैं कि मुझे पता है, मैं बस उसे थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ ये सब अडेप्ट करने के लिए। वहीं बाहर से सीयू ने उनकी सारी बात सुन ली थी और सोचने लगती है, अच्छा, तभी मिस्टर फू ने मुझसे शादी की, और उसकी बातों को याद करने लगती है जब मिस्टर फू ने सबके सामने अनाउंस किया था कि यह मेरी वाइफ है। सीयू सोचती है कि मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। फिर दिखाया जाता है सीयू मिस्टर फू के लिए स्कार्फ डिजाइन करती है और उसमें बेस्ट विशेस भी लिखती है। तभी वहां पर मिस्टर फू आ जाते हैं, जिसे देखकर सीयू कहने लगती है कि अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, और उसे स्कार्फ देने लगती है। तो मिस्टर फू कहने लगते हैं कि ये मैरिज बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जिससे सीयू थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और स्कार्फ नहीं देती। तो मिस्टर फू उससे स्कार्फ ले लेते हैं, जिसे देखकर सीयू खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ तुम हमेशा सेफ रहो और खुश रहो, जिससे मिस्टर फू तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और मिस्टर फू को साइड में ले जाकर उन्हें कुछ फोटोज देते हुए कहता है कि ये प्लेसेस सीयू की कब्र के लिए है। मिस्टर फू को तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वह वो फोटो सीयू को देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इनमें से कौन सी प्लेस अच्छी लगी। सीयू को एक प्लेस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वह मिस्टर फू को बताती हुई कहती है कि क्या हम यहाँ पर हनीमून मनाने जाने वाले हैं। मिस्टर फू तो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है मास्टर मिस्टर फू को उसके नक्षत्र देखते हुए बताते हैं कि आज का दिन ब्लड मून है, तो आज तुम्हारे लिए बेस्ट दिन रहेगा सीयू के साथ इंटीमेट होने का, जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मिस्टर फू को तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और बार बार सीयू की बातें याद आ रही थी। मिस्टर फू घर पहुंचते हैं और सर्वेंट से पूछते हैं कि सीयू कहाँ पर है, तो वह बताती है कि जब से मास्टर यहाँ पर आए हैं तब से सीयू हर दिन सुबह सुबह चली जाती है और फिर शाम को ही घर आती है, पर आज वह अभी तक घर नहीं आई है। मिस्टर फू तो सोचने लगते हैं कि क्या वह मेरे पॉइजन के बारे में सुनकर डर कर भाग गई, और असिस्टेंट को कॉल करके सीयू की लोकेशन पता करने के लिए कहता है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर फू और असिस्टेंट उसी जगह पर थे जो प्लेस सीयू ने फोटो में पसंद की थी। असिस्टेंट बताता है कि सीयू इस घर के अंदर ही है। मिस्टर फू घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सीयू ने बहुत से विशिंग पाउच बनाए हैं। वह उन्हें निकाल कर पढ़ने लगते हैं। सीयू ने सभी पाउचेस में मिस्टर फू की सलामती ही मांगी हुई थी, जो देखकर मिस्टर फू तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सीयू मिस्टर फू से कहने लगती है कि मैंने सुना है ये एरिया स्पिरिचुअल एरिया है और यहाँ पर जो मांगो वह पूरा होता है। मिस्टर फू उससे कहने लगते हैं तो तभी तुमने ये जगह चुनी। तो सीयू उससे कहती है कि हाँ, देखो, आज ब्लड मून है और मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, और उसे किस करने लगती है। मिस्टर फू भी उसे पैशनेटली किस करने लगते हैं। तभी मिस्टर फू को मास्टर की बात याद आ जाती है कि सारा पॉइजन सीयू की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, जो सोचकर मिस्टर फू फौरन सीयू से दूर हट जाते हैं। सीयू तो मिस्टर फू को सीड्यूस करने लगती है, जिससे मिस्टर फू भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और उससे किस करने लगते हैं। तभी उनके ख्यालों में एक बात आने लगती है कि मैं खुद को चुन रहा हूँ। तभी वह सीयू से दूर हटते हैं और कहते हैं कि तुम 100 साल जियोगी, और वहां से चले जाते हैं। सीयू को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर मुझ में कमी क्या है। वही मास्टर तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि मिस्टर फू ने कुछ भी नहीं किया। वह उससे कहने लगते हैं कि मेरी एक्यूपंक्चर भी तुम्हें मैक्सिमम 10 दिन तक ही बचा सकते हैं। तुम अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें सीयू के साथ सोना ही पड़ेगा। मिस्टर फू कहने लगते हैं कि तुम कुछ ऐसी रेमेडी बताओ जिससे हम दोनों ही बच जाएं। तो मास्टर कहने लगते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि तुम दोनों ही एक साथ बच जाओ। मिस्टर फू कहने लगते हैं कि मैं सीयू को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं सीयू मिस्टर फू से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और अपना सामान पैक करते हुए सोच रही थी कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ये बेहतर ही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले लें और अलग अलग रहें। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं और सीयू को पैकिंग करते हुए देख पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो सीयू कहने लगती है कि कल का दिन हमारा लास्ट दिन था और आज हम एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले हैं। वैसे भी ये अच्छा ही है, हम दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद जो नहीं करते। मिस्टर फू कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देता है और कहने लगता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और वहाँ से चला जाता है। सीयू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो और ना ही मुझे डिवोर्स दे रहे हो। फिर दिखाया जाता है एक न्यू कैरेक्टर इंक की एंट्री होती है जो रिसेंट में ही चाइना वापस आई थी
और मिस्टर फू को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उसको सरप्राइज देने के लिए उसके घर जाती है, जहां उसे सीयू के बारे में पता चलता है, जिसे देखकर उसे ही शौक लग जाता है। टैन्यू की चोट देखकर स्टेप मदर मिसेस फू तो मिस्टर फू को बहुत ज्यादा गालियां दे रही थी कि आखिर वह तुम्हें इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकता है। टैन्यू कहने लगता है कि अच्छा खासा वह मरने वाला था तो अचानक से उसे शादी का भूत सवार क्यों हुआ। मिसेस फू कहने लगती है कि मैंने सुना है मास्टर ने उसकी भविष्यवाणी निकाली है कि एक लड़की उसकी जान बचा सकती है, शायद वह लड़की वही हो। तभी वहाँ पर इंग आ जाती है, जिससे दोनों ही स्टेप मदर और ब्रदर बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं। इंग कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर मिस्टर फू को सरप्राइज देने आई थी, पर मैं ही शॉक हो गई, आखिर वह शादी कैसे कर सकते हैं। मिसेस फू उसे सब कुछ बताते हुए कहने लगती है कि वह लड़की मिस्टर फू की जान बचाने वाली है, इस वजह से मिस्टर फू ने उससे शादी की है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे लिए तो हमारी डॉटर इन लॉ सिर्फ तुम ही हो। टैंग्यू कहने लगता है कि कल हमारी पूरी फैमिली डिनर के लिए इकट्ठे होने वाली है और मिस्टर फू भी वहाँ पर जरूर आएंगे, तो तुम भी हमारी डॉटर इन लॉ के रूप में जरूर आना। और सोचने लगता है कि मुझे सेफ साइड खेलना होगा, मैं इतनी आसानी से उसे जहर का तोड़ नहीं ढूंढने दे सकता। वहीं सीयू सर्वेंट से पूछती है कि वह लेडी कौन थी, तो सर्वेंट बताती है कि वह लिन फैमिली के डॉटर लिन इंग थी। मिस्टर फू और वह बचपन से ही साथ में रहे हैं। आपकी शादी होने से पहले मिस्टर फू की वाइफ वही बनने वाली थी, जिसे सुनकर सीयू थोड़ा सा मायूस हो जाती है कि आखिर इसी की वजह से तुम मुझे टच नहीं कर रहे हो ना। तभी उसे मिस्टर फू का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि आज हमारी पूरी फैमिली साथ में डिनर करने वाली है और तुम भी वहाँ पर चली जाना, मैं भी वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। सीयू उदास होती हुई कहने लगती है कि अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत, अब लिंग इन तो वापस आ चुकी है ना, उसी की वजह से तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते। तो मिस्टर वो कहने लगते हैं कि उसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि मेरी वाइफ सिर्फ तुम हो। फिर दिखाया जाता है सीयू ओल्ड हाउस पहुंच जाती है, जहाँ पर इंग भी पहुंच जाती है और इंग उससे पूछने लगती है कि क्या मिस्टर फू तुम्हारे साथ नहीं आए। तो सीयू कहने लगती है कि नहीं, वह बाद में आएंगे। तभी वहाँ पर स्टेप मदर भी आ जाती है, जो इंग से बहुत प्यार से बात करती है। वहीं सीयू को कहने लगती है कि तुम मिस्टर फू की वाइफ हो ना, तो यहाँ पर क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। फिर दिखाया जाता है सभी फैमिली मेंबर लिन को ही बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और उसे ही अपनी डॉटर इन लॉ मान रहे थे कि तुम्हारी और मिस्टर फू की शादी का हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लिन सबको सीयू से मिलाती हुई कहने लगती है कि मिस्टर फू ने सीक्रेटली इससे शादी कर ली है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मिसेस सीयू से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बता दूं, हमारी फैमिली के डॉटर इन लॉ बनना आसान नहीं होगा, तुम्हें सबको नील डाउन होकर वो करना होगा। सीयू हाँ में सर हिला देती है। तभी दूसरी रिलेटिव कहने लगती है कि इससे पहले तुम्हें अपनी मदर इन लॉ को रिस्पेक्ट देने के लिए टी टॉस करनी पड़ेगी। थैंक यू सीयू को कप देता है और उस पर चाय डालने लगता है। वह बहाने से सीयू का हाथ जलाने लगता है, जिससे सीयू के हाथ से कप छूट जाता है। सभी लोग उस पर भड़क जाते हैं। मिसेस फू कहने लगती है, तुम मुझे कर्स करना चाहती हो। सीयू कहने लगती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, चाय बहुत ज्यादा गर्म हो रही है और मेरे हाथ पर पड़ रही है। पर मिसेस फू उसकी एक भी बात नहीं मानती। थैंक यू दोबारा से चाय डालने के बहाने सीयू का हाथ जलाने लगता है, पर सीयू खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मिसेस फू कहने लगती है, चलो अब तुम सबको वो करो। सीयू को एक क्वेश्चन दिया जाता है, वह अपने नीज उस पर रखते ही है, तभी उसे कांटे से फील होते हैं और उसके नीज से खून बहने लगता है। सीयू कहने लगती है कि इसके अंदर कुछ है और चेक करती है तो वहाँ पर कीले लगी हुई थी, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मिसेस फू कहने लगती है कि तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था कि फू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जब भी कोई न्यू डॉटर इन लॉ आती है तो उसे ऐसे ही नील डाउन होकर सबको वो करना होता है। अगर वह इसमें फेल होती है तो उसे डॉटर इन लॉ नहीं माना जाता। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। सीयू तो सोच में पड़ जाती है। मिसेस फू लिन से कहने लगती है, क्या तुम ये सब कर सकती हो? अगर तुमने ये सब कर लिया तो तुम्हें ये फू आंटियों की वाइफ माना जाएगा। लिन तो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ और आगे बढ़ने लगती है। सीयू को तो मिस्टर फू के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और वह सोचने लगती है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी, और सबको कहती है कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ और बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन पर नील डाउन होकर वो करने लगती है। तभी टैंग यू उसे और ज्यादा ऊपर से दबाते हुए कहता है कि तुम्हें अच्छे से वो करना चाहिए, जिससे सीयू के पैर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। वहीं मिस्टर फू ओल्ड हाउस पहुंचते हैं, जहां वह सीयू को नहीं देखते। असिस्टेंट मिस्टर फू से कहने लगता है कि शायद वह ट्रैफिक में फंस गई होगी, इसीलिए अभी तक नहीं आई। लिन तो मिस्टर फू से चिपकने की कोशिश कर रही थी कि 2 साल बाद मैं चाइना वापस आई हूँ, मैं तुम्हें सरप्राइज
एडवाइस देना चाहती थी, पर मिस्टर फू उसे फुल इग्नोर करते हैं। वहीं टेबल के नीचे सीयू को बांध कर रखा गया था। वह अपना पैर टेबल पर मारती है, जिसे टेबल मूव करता है। तभी मिस्टर फू का ध्यान टेबल पर जाता है। वह उसकी तरफ जाने लगता है, तभी लिन उसे रोकती है। तभी दोबारा से टेबल मूव करता है, जिससे मिस्टर फू को शक हो जाता है कि जरूर उस टेबल के नीचे कोई है। वह आगे बढ़ने लगता है, तभी स्टेप मदर और ब्रदर उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि सभी लोग तुम्हारे डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। मिस्टर फू उन लोगों को साइड करता है और टेबल के नीचे चेक करता है। जैसे ही वह वहाँ पर सीयू को देखता है, हैरान हो जाता है कि ये सब किसने किया। मिस्टर फू कहने लगती है कि इसके कपड़े देखकर मुझे लगा ये बेगर है, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी वाइफ है। मिस्टर फू सीयू के हाथों को चेक करता है तो मिसेस फू कहने लगती है कि ये बहुत ज्यादा स्टूपिड है, इसे तो एक चाय का कप भी पकड़ना नहीं आया। मिस्टर फू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अभी पिलाता हूँ तुम्हें अच्छे से चाय, और मिसेस फू को गरम गरम चाय से नहा देता है, जिसे देखकर सभी लोग मिस्टर फू पर भड़क जाते हैं कि तुम इस लड़की के चक्कर में अपनी मदर को ऐसे कैसे टॉर्चर कर सकते हो। टैंग्यू भी कहने लगता है कि ये लड़की तो हमारी फैमिली में खड़ा होना भी डिजर्व नहीं करती, इस वजह से इसे क्वेश्चन में नील डाउन करवाया गया। मिस्टर फू सीयू के नीज देखता है, जिससे उसका खून खौल जाता है और वह टैंग्यू की पिटाई स्टार्ट कर देता है और उसका सर फोड़कर सीयू से माफी मंगवाता है। तभी बाकी रिलेटिव्स कहने लगते हैं कि ये लड़की हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल कैपेबल नहीं है। मिस्टर फू कहने लगते हैं कि अगर तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो आज से फू फैमिली सिर्फ मुझसे स्टार्ट होगी और यहाँ के सभी लोगों को मैं जलाकर मार डालूंगा, और पूरे ओल्ड हाउस को आग लगवा देता है। वहीं लिन मास्टर के पास पहुँचती है और उनसे धोखे से मिस्टर फू और सीयू के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है। मास्टर को लगता है कि शायद मिस्टर फू ने ही उसे भेजा है, तो वह उसे सब कुछ बताते हुए कहने लगते हैं वह चाहते हैं कि वह और सीयू साथ में जिंदा रहें। तो मैंने उनके लिए एक रेमेडी ढूंढी है, जब वह दोनों करीब आएंगे तो इसे लेकर अपने ब्लड फ्लो स्टेबल कर सकते हैं, जिससे सीयू कुछ समय के लिए जिंदा रह सकती है। पर मुझे डर है कि आखिर में तो सीयू को अपने जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। मुझे पता है मिस्टर फू इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। तो लिन कहने लगती है कि आपको तो पता ही है मैं और मिस्टर फू पुराने दोस्त हैं, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी, ये दवाई आप मुझे दे दीजिए। वही मिस्टर फू सीयू के मेडिसिन अप्लाई कर रहे थे। सीयू कहने लगती है कि आपको मेरे लिए अपनी फैमिली के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, आखिरकार हमारा डिवोर्स ही होने वाला है। तो मिस्टर फू कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता, जिससे सीयू तो खुश हो जाती है। तभी सर्वेंट आकर बताती है कि मिस्टर फू लिन आपसे मिलने आई है, तो मिस्टर फू वहाँ से चले जाते हैं। लिन मिस्टर फू को कुछ डॉक्यूमेंट देती हुई कहने लगती है कि क्या तुम सच में अपनी सारी प्रॉपर्टी सीयू के नाम करना चाहते हो। तो मिस्टर फू उसे हाँ कहते हैं, जिसे सुनकर लिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह अपना गुस्सा दबाती हुई कहती है ये मेडिसिन मास्टर ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। मिस्टर फू से कहने लगते हैं कि तुम वहाँ पर क्या करने गई थी। तो लिन कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी हेल्थ की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि इससे तुम सीयू की हेल्थ को स्टेबल कर सकते हो, इवन तुम इंटीमेट भी होगे तो तुम अपनी हेल्थ के साथ इतनी ज्यादा लापरवाही कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर फू कहते हैं कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी मिस्टर फू को दोबारा से अटैक आता है, जिसे देखकर लिन उसकी चिंता करने लगती है, पर मिस्टर फू उसे इग्नोर करने लगते हैं, जिसे देखकर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह आधी ही बात बताकर वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है सीयू हॉस्पिटल से आ रही थी और मिस्टर फू से कॉल पर बात कर रही थी। तभी वहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर सीयू खुश होकर कहने लगती है कि काश तुम भी यहाँ पर होते। तभी मिस्टर फू पीछे से आ जाते हैं, जिसे देखकर सीयू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर फू से कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ आज रात तुम मेरी हो जाओ। फिर दिखाया जाता है मिस्टर फू सीयू को गले लगाते हुए कहते हैं कि आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फू मास्टर से पूछते हैं कि क्या सच में इस दवाई से सीयू की जान बच जाएगी। मास्टर कहते हैं कि वैसे भी तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, तो तुम इसे खिलाकर देख सकते हो। प्रेजेंट में मिस्टर फू सीयू को वह मेडिसिन खिला देते हैं और शावर लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं लिन अपने आदमी से बात कर रही थी, जो उससे कहने लगते हैं कि आपके कहने पर हमने मास्टर को मार दिया है और ऐसा दिखाया है कि उन्होंने खुद की जान ली है। लिन खुश होकर कॉल कट कर देती है और सोचने लगती है कि अब सीयू को कुछ हो भी गया तो मुझ पर कभी भी नाम नहीं आएगा, सारा दोष मास्टर पर लग जाएगा। चलो पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि मिस्टर फू और सीयू के बीच कुछ स्टार्ट हुआ भी या नहीं, और मिस्टर फू को कॉल लगा देती है। सीयू मिस्टर फू का कॉल उठा लेती है। लिन सीयू को मिस्टर फू समझकर कहने लगती है कि क्या सीयू ने दवाई खा ली। तो सीयू कहने लगती है कि हाँ मैंने दवाई खा ली है, मिस्टर फू अभी यहाँ पर नहीं है, जिसे सुनकर लिन तो मुस्कुराने लगती है
और ना सुनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी क्लियरली आवाज नहीं आई। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती थी, अगर तुम सीयू के साथ इंटीमेट होते हो तो उसकी जान चली जाएगी। मुझे पता है कि तुम्हें उसके जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें उसकी थोड़ी तो दया करनी चाहिए। तुमने उसे एक्साइटेड होने की मेडिसिन भी खिला दी, जिसे सुनकर सीयू के तो होश उड़ जाते हैं कि वह मुझसे प्यार व्यार नहीं करता, वह बस मेरा इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि मैं उसको क्योर कर सकती हूँ। और वहां से भागने लगती है। तभी वहां से मिस्टर फू आ जाते हैं और सीयू उससे बहुत ज्यादा डरने लगती है और मिस्टर फू उसके करीब जाने लगते हैं। तभी सीयू को मेडिसिन का असर होने लगता है और मिस्टर फू उसे पैशनेटली किस करने लगते हैं। दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर 3 घंटे बाद दिखाया जाता है मिस्टर फू सीयू को बेहोश हालत में मास्टर के पास ले जाता है और चिल्लाते हुए मास्टर को बुलाने लगता है। तभी दूसरा मास्टर आकर उसको बताता है कि मास्टर की डेथ हो चुकी है, जिसे सुनकर मिस्टर फू तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे सीयू की जान बचाने के लिए कहने लगता है और गॉड से सीयू की सलामती के लिए प्रेयर भी करने लगता है। मास्टर सीयू को चेक करता है और मिस्टर फू को बताता है कि इसकी नफ्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और धीरे धीरे कर इसके बॉडी पार्ट्स फंक्शन करना बंद कर देंगे और इसकी डेथ हो जाएगी। जिसे सुनकर मिस्टर फू तो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं कि मुझसे गलती हो गई और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है मिस्टर फू को होश आता है और वह अपने पास सीयू को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर मिस्टर फू को बताता है प्लान के अकॉर्डिंग हमने सीयू को सी फैमिली के हवाले कर दिया है और साथ में ही 10 मिलियन भी दे दिए हैं। जिसे सुनकर मिस्टर फू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम होते कौन हो सीयू को उनके हवाले करने वाले। मास्टर मिस्टर फू को समझाता है कि आप चिंता मत कीजिए, वह जरूर आपके पास वापस आएगी क्योंकि आप दोनों के नसीब में एक डॉटर लिखी हुई है। जिससे सुनकर मिस्टर फू तो हैरान हो जाते हैं कि डॉटर। वहीं डैड और सुमो सीयू को बेहोश देखकर बातें कर रहे थे। सुमो कहने लगती है कि अगर इसने मरना है तो ये जल्दी मरे, हम इसे दफना कर आ जाए। तो डैड उसे डांटते हुए कहने लगते हैं कि ये मेरी अपनी बेटी है, तुम इसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसे बचाने की। तभी सीयू का हाथ मूव करता है। फिर 7 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सीयू की बेटी सी नोनो हो चुकी थी और उसके डैड मर चुके थे और स्टेप मदर और सिस्टर उसे छोड़कर जा चुके थे। नोनो अपने डैड के बारे में पूछ रही थी। तभी सीयू से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारे डैड और मैं कभी भी साथ नहीं रह सकते। तभी सीयू की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। नोनो उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ डॉक्टर नोनो को कहता है तुम फौरन अपने डैड को यहाँ पर बुला लो क्योंकि तुम्हें मॉम को बचाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। जिससे सुनकर नोनो कहने लगती है कि आप मेरी मॉम को बचा लीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लेती हूँ। वह घर जाकर पैसे ढूंढने लगती है जहाँ उसे ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते पर वह फोटो मिल जाती है जो सीयू ने उस दिन पसंद की थी। वह सोचने लगती है कि क्या इसी जगह पर मेरे डैड रहते हैं, क्या वह मेरी मॉम को बचाने के लिए पैसे देंगे, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। वहीं मिस्टर फू उसी जगह पर थे और सीयू के फोटो देखते हुए सोच रहे थे कि 7 साल हो गए, क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो जो अभी तक वापस नहीं आई। मास्टर ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी और मेरी बेटी होगी, मैंने तो अभी तक उसे भी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हारे ही जितनी सुंदर होगी। और अपनी बेटी के नाम पर वहाँ पर गोल्ड का पेंडेंट रखता है और सीयू के लिए एक विश लिखता है कि मेरी प्यारी वाइफ, मैं सपनों में तुम्हें रोज देखता हूँ पर अब मैं तुमसे हकीकत में मिलना चाहता हूँ। मिस्टर फू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ याद आता है और वह दोबारा अंदर चले जाते हैं। वहीं नोनो वहाँ पहुँच चुकी थी और वह मिस्टर फू के द्वारा लिखी हुई विश को पढ़ने लगती है और सोचने लगती है कि क्या ये मेरे डैड ने मॉम को लिए लिखा था। और वहाँ पर अपनी मॉम की फोटो देखते हुए सोचने लगती है कि जरूर ये मेरे पेरेंट्स का घर होगा और एक जैकेट देखती हुई कहती है कि ये जरूर मेरे डैड ने मेरे लिए ही रखा होगा और उसे पहन लेती है। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है जिससे कहने लगते हैं कि तुम्हें आधे घंटे के अंदर सारे पैसे जमा करने होंगे, तभी तुम्हारी मॉम की सर्जरी स्टार्ट हो पाएगी और वह बच पाएगी। नोनो को तो समझ ही नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी उसकी नजर गोल्ड के पेंडेंट पर पड़ जाती है और वह सोचने लगती है कि जरूर ये मेरे डैड ने मेरी मॉम के लिए रखा होगा, तो इससे मेरी मॉम की जान ही बचेगी। और वह उसे उठाकर ले जाती है। मिस्टर फू वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पेंडेंट नहीं है और किसी का जैकेट और फोन पड़ा हुआ है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर चोरी हो गई है और फॉरेन असिस्टेंट को कॉल कर पता करने के लिए कहता है। वहीं नोनो हॉस्पिटल में पहुंचती है और डॉक्टर को पेंडेंट देती है। तो डॉक्टर उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ये पेंडेंट कहाँ से मिला। तो नोनो कहने लगती है कि ये मेरे फादर ने मेरी मदर को दिया था। तभी वहाँ पर मिस्टर फू पहुंच जाते हैं और पेंडेंट छीनते हुए कहने लगते हैं कि ये मेरा पेंडेंट है, तुमने ये चोरी किया है। नोनो कहने लगती है कि नहीं, ये मेरे फादर ने मेरी मदर को दिया था, मुझे ये वापस करो। मिस्टर फू नोनो को समझाते हुए कहने लगते हैं कि प्लीज ये मैंने
मैंने अपनी बेटी के लिए जैकेट पसंद किया था, तुम इसे भी निकाल दो। तो नोनो साफ साफ मना कर देती है, जिसे देखकर असिस्टेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह नोनो से जबरदस्ती करने लगता है। तो मिस्टर फू उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत करो। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची को वह कैसे समझाए। वह वहाँ से जाने लगता है, तभी नोनो उसे रोकती हुई कहती है कि ये मुझे वापस दे दो, ये मेरे डैड का है। मिस्टर फू से कहने लगते हैं कि अगली बार से तुमने मेरी बेटी बनने की कोशिश की तो मैं अपने असिस्टेंट को भी नहीं रोक पाऊंगा, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। नोनो बहुत ज्यादा जोर से रोने लगती है, तभी हॉस्पिटल वाले सीयू को भी हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं। फिर दिखाया जाता है हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स आज के इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहे थे और पीछे से लिन उनकी बातें सुन लेती है और कहने लगती है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसकी मदर का नाम क्या था, क्योंकि मुझे लगता है कि वह मेरी फ्रेंड थी। तो डॉक्टर कहने लगता है कि हाँ, उसका नाम सीयू था और उसे उसका आईडी कार्ड देते हुए कहता है कि वह ये यहीं पर भूल गई थी, अगर आप उसके फ्रेंड हो तो ये उसे वापस कर देना। जैसे ही लिन उसकी फोटो देखती है वह तो हैरान हो जाती है। फिर दिखाया जाता है नोनो अपनी मदर को लेकर बहुत ज्यादा रो रही थी और अभी भी अपने डैड को ढूंढकर मॉम की कंडीशन बताना चाहती थी। इस वजह से वह दोबारा उसी घर में पहुंच जाती है जहाँ पर वह उसी पेंडेंट को देखती है और सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और असिस्टेंट और मिस्टर फू की बातें सोचती हुई कहने लगती है कि क्या वह खड़ूस अंकल ही मेरे पापा है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू पहुंच जाता है और कहने लगता है कि तुम दोबारा यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नोनो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी डॉटर हूँ। वह अपनी मॉम का नाम बताने ही वाली थी, तभी लिन वहाँ पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर मिस्टर फू से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिन कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने आई हूँ। मैंने सुना असिस्टेंट से कि कोई तुम्हारी डॉटर होने का प्रिटेंड कर रहा है, तो मैंने उसके बारे में इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि इसने बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किया है और ये तो हर कोई जानता है कि तुम सीयू और उसकी डॉटर को कितना ज्यादा याद कर रहे हो और ढूंढ रहे हो। तो ये तुम्हारी बेटी बनने का नाटक करने आ गई और फॉर्चुनेटली इसकी मॉम का नाम भी सीयू ही है। जिसे सुनकर मिस्टर फू नोनो से उसकी मॉम का नाम पूछते हैं, तो नोनो बताती है, जिसे कर मिस्टर फू को तो लिन की बातों पर ही विश्वास आता है। नोनो मिस्टर फू को फोटो दिखाते हुए कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी मॉम है। मिस्टर फू नोनो से फोटो लेने लगते हैं, तभी फोटो नीचे गिरकर टूट जाती है और लिन खींचकर उसके थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारा ड्रामा बहुत हुआ। नोनो मिस्टर फू को समझाते हुए कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी मॉम है, और फोटो उठाने लगती है, तभी उसका हाथ कट जाता है, जिससे मिस्टर फू को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह नोनो को मना करते हैं। लिन नोनो को उठाकर खींचकर बाहर ले जाती है और घर से बाहर फेंकती हुई कहती है कि अगर तुम दोबारा यहाँ पर दिखी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम दोनों को मार डालूंगी। और सोचने लगती है कि मैं किसी भी हालत में मिस्टर फू के सामने इन दोनों की सच्चाई आने नहीं दे सकती। नोनो अपने घर पहुँचती है और लिन उसका पीछा कर रही थी और सोचने लगती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर रहती हो, और किसी को कॉल कर दो हट्टे कट्टे मुस्कंडे तैयार करने के लिए कहती है। फिर दिखाया जाता है नोनो के घर दो आदमी पहुँच जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम अपनी ये बीमार मॉम को उठाकर यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि ये घर बेच दिया गया है। जिसे देखकर नोनो तो और ज्यादा रोने लगती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी मॉम को उठाकर कहाँ ले जाए। वहीं लिन मिस्टर फू से कहने लगती है कि अब तुम्हें सीयू और अपनी डॉटर को ढूंढना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वह 7 साल पहले मर चुके हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ना जाने कौन कौन तुम्हें फ्रॉड करने आ जाएंगे। मिस्टर फू से गुस्से में कहने लगते हैं कि वह लोग मरे नहीं है, तो तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मुझसे फ्रॉड करने आएगा तो वह भी नहीं बच पाएगा। लिन उसके करीब जाते हुए कहने लगती है कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे आज मैंने हमारे लिए कपल रेस्टोरेंट बुक करवाया है, क्यों ना हम वहाँ पर चले। मिस्टर फूड से गुस्से में कहने लगते हैं कि तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों सीयू को व्हील चेयर में बैठाकर वहाँ से ले जा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह दोनों कहाँ जाएंगे। तभी उसकी नजर उसके डैड पर पड़ जाती है और वह चिल्लाती हुई कार की तरफ दौड़ने लगती है। अचानक से कार में ब्रेक लगने की वजह से नोनो का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके हाथ से व्हील चेयर छूट जाती है, जिससे सीयू नीचे गिर जाती है। नोनो मिस्टर फू से कहने लगती है कि प्लीज एक बार तो आप मेरी मॉम को देख लीजिए, वह सीयू ही है। लिन तो मिस्टर फू को भड़काने लगती है कि ये सब इसका नाटक चल रहा है। नोनो नील डाउन हो जाती है और कहने लगती है कि अगर आपने मेरी मॉम को नहीं बचाया तो वह मर जाएंगी, उन्हें पैसों की जरूरत है। मिस्टर फू नोनो को पैसे देकर वहाँ से जाने लगते हैं। नोनो फौरन सीयू के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी हल्के से सीयू को होश आता है और वह बड़बड़ाने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ,
और ये आवाज मिस्टर फू के कानों तक पहुंच जाती है। वह दौड़ते हुए शिव के पास जाते हैं और जैसे ही वह बेहोश शिव के देखते हैं वह तो हैरान हो जाते हैं और फौरन उसे गोद में उठा लेते हैं। वहीं लिन के चेहरे की तो हवाइयां उड़ जाती हैं। मिस्टर फू शिव को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर शिव को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं। नोनो तो बहुत ज्यादा रोने लगती है जिसे देखकर मिस्टर फू को अपनी सारी बातें याद आने लगती है और वह नोनो को गले लगाते हुए कहने लगते हैं कि अपने डैड को माफ कर दो कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। फिर दिखाया जाता है सीयू को होश आता है पर उसकी आंखें टेम्परेरी जा चुकी थी। डॉक्टर उन्हें बताता है कि आप चिंता मत कीजिए, वह लंबे समय के लिए कोमा में थी, इस वजह से उन्हें टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो गया है, उनकी आंखें जल्दी ठीक हो जाएगी। और मिस्टर फू को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि पिछले 7 सालों से सीयू एक सीरियस बीमारी से जूझ रही है जिससे उसकी एनर्जी और ब्लड बहुत ज्यादा कम हो गया है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि 7 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था तब तक हम उसे सही मेडिकेशन नहीं दे पाएंगे और इससे उसकी जान को रिस्क है। मिस्टर फू 7 साल पहले की बातें सोचकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सीयू नोनो से कह रही थी कि अब मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी तो नोनो कहने लगती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी, क्या हम तब तक के लिए डैड को बुलाकर हेल्प ले सकते हैं। तो सीयू कहने लगती है कि नहीं, अब मैं कभी भी तुम्हारे डैड को दोबारा नहीं देखना चाहती, मैं उन्हें माफ नहीं करना चाहती। और ये बात मिस्टर फू सुन लेता है। नोनो सीयू को बताने ही जा रही थी कि डैड यहीं पर है, तभी मिस्टर फू नोनो को मना करते हैं और सीयू से खुद को नर्स कहकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सीयू को उसकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी, वह उस बात को इग्नोर कर देती है और मिस्टर फू उसका ख्याल रखने लगते हैं। मिस्टर फू मास्टर के पास जाकर पूरी सिचुएशन बताते हैं तो मास्टर उससे कहने लगते हैं कि जिस तरह 7 साल पहले सीयू ने तुम्हारी जान बचाई उसी तरह तुम्हें भी उसकी जान बचानी होगी, पर उसके करीब जाने से पहले तुम दोनों को ये दवाई खानी होगी जिससे उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी, पर इससे तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। मिस्टर फू कहने लगते हैं कि वैसे भी मेरी जिंदगी उसी के नाम है। मिस्टर फू हॉस्पिटल जाते हैं और देखते हैं जहाँ सीयू और नोनो हॉस्पिटल छोड़ने के लिए तैयार हो रखे थे। तो मिस्टर फू कहने लगते हैं कि अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो सीयू कहने लगती है अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर रहना वेस्ट ऑफ मनी है, और वहाँ से चली जाती है। नोनो सीयू की दवाइयाँ लेने लगती है तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं और नोनो को साइड में ले जाकर उससे बात करने लगते हैं कि तुम अपनी मॉम को समझाओ कि वह मेरे साथ मेरे घर चले, तुम दोनों का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नोनो कहने लगती है कि मॉम कहती है कि वह आपको कभी माफ नहीं करेगी और मैं उनसे कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहती, और अपनी मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर मिस्टर फू तो मायूस हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है सीयू और नोनो अपने लिए एक सस्ता सा घर देख रहे थे क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। तभी एक लड़की नोनो के हाथ में एक टेम्पलेट पकड़ा देती है जिसमें लिखा हुआ था कि पेरेंट्स के साथ कंपटीशन में पार्ट लो, अगर विनर बने तो 2 लाख मिलेंगे, जिसे देखकर नोनो तो खुश हो जाती है और मॉम से कहने लगती है कि इससे तो हम आपकी आंखें भी ठीक करवा सकते हैं। वहीं असिस्टेंट मिस्टर फू को बताता है कि 7 साल पहले मास्टर ने खुद अपनी जान नहीं ली थी, ये सब लिन के कहने पर हुआ था और उसने मेडिसिन में भी हेर फेर की थी। लिन को वहाँ पर लाया जाता है, लिन तो फौरन उससे माफी मांगने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तभी मैंने ये सब किया, पर मिस्टर फू उससे गुस्से में कहने लगते हैं कि पहले मुझे अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी थी, पर जब से मैं सीयू से मिला तब से मुझे उसकी ज्यादा फिक्र होती है और तुमने उसी की जान लेने की कोशिश की, और उसे मरवाने का ऑर्डर दे देता है और असिस्टेंट से सीयू और नोनो के बारे में पूछने लगता है। तो असिस्टेंट बताता है कि हमने बहुत बड़ा विला तैयार करवा दिया था पर नोनो एक कंपटीशन में चली गई है। वहीं कंपटीशन में नोनो के साथ फादर न देखकर उसे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था, तभी वहाँ पर मिस्टर फू पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर नोनो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे डैड कहकर पुकारने लगती है। मिस्टर फू सीयू को बताते हैं कि मैं तुम्हारा हॉस्पिटल में नर्स था, मेरा नाम फूचन है और मैं अभी नोनो की मदद करने आया हूँ। सीयू तो मान जाती है और नोनो भी सोचने लगती है कि लगता है मेरे फादर मेरी मदर से बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से वह हमारी मदद करना चाहते हैं। कंपटीशन स्टार्ट होता है तभी एक फैमिली कैमरामैन को उनकी फैमिली के ऊपर फेंक देता है। मिस्टर फू उन्हें बचाने लगता है तभी उसके हाथ पर चोट लग जाती है, पर फिर भी वह खेलना बंद नहीं करता और गेम खत्म करता है। फर्स्ट राउंड में वह फैमिली जीतने लगती है तभी नोनो कहने लगती है कि तुम लोगों ने चीटिंग की है, तुमने कैमरामैन हमारी तरफ फेंक दिया जिसकी वजह से हम सेकंड आए और मेरे डैड को चोट भी लग गई। तो वह लोग उन्हीं से लड़ने लगते हैं कि शायद तुम जानते नहीं हो कि हम फू ग्रुप के डायरेक्टर हैं, मेरी एक कॉल में ही तुम्हारी पूरी फैमिली को इस सिटी से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो मिस्टर फू गुस्से में कहने लगते हैं कि तुम करके देखो फोन, देखते हैं हमें भी कौन हाथ लगा पाता है। तभी वहाँ पर फू फैमिली का हेड आ जाता है और वह आदमी मिस्टर फू की शिकायत उससे लगाने लगता है। जैसे ही वह हेड मिस्टर फू को देखता है वह तो हैरान हो जाता है और खींच कर उसी आदमी के थप्पड़ मार देता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये परेशान कर रहा है,
तुम्हें पता भी है ये कौन है? वह आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी मिस्टर फू उसे आंखें दिखाकर मना करते हैं और वह बात पलटते हुए कहता है कि तुम आम आदमी को ऐसे परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें आज ही फू ग्रुप से निकालता हूँ। नोनो तो खुश हो जाती है कि मेरे डैड के पास तो बहुत पावर है। वहीं सीयू मिस्टर फू से पूछने लगती है कि उन्होंने ये सब क्यों किया, तो मिस्टर फू कहने लगते हैं कि ये कंपटीशन लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो शायद उन्हें भी चिंता हो रही होगी उनके रेपुटेशन की। फिर सेकंड राउंड दिखाया जाता है जिसमें मॉम डैड का लव दिखाना था। मिस्टर फू स्क्रिप्ट के बहाने से सभी के सामने अपना प्यार कन्फेस कर देते हैं कि माना 7 साल तुम अकेली रही हो, पर मैं अब चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूं, और उसे रिंग पहनाता है और गले लगा लेते हैं। नोनो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरे फादर मेरी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, शायद अब हम दोबारा साथ में रहेंगे। फिर दिखाया जाता है मिस्टर फू को मास्टर का कॉल आता है जो उससे कहने लगते हैं कि आज की रात ब्लड मून नाइट है तो तुम्हारे पास लास्ट चांस है सीयू की जान बचाने का, पर तुम्हें फिर से एक बार सोच लेना चाहिए, इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। फिर दिखाया जाता है मिस्टर फू उसे बहुत बड़े विला में ले जाता है जिसे देखकर नोनो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सीयू उससे कहने लगती है कि हमारी वजह से तुम परेशान हो गए। ये प्रोग्राम टीम वालों ने लास्ट राउंड ऐसा रख दिया कि हमारी फैमिली को पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा 3 दिन के लिए। मिस्टर फू कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसके बाद तो तुम लोगों ने अकेले ही रहना है। फिर दिखाया जाता है सभी लोग डिनर एंजॉय कर रहे थे। नोनो भी बहुत ज्यादा खुश थी अपनी मॉम डैड के साथ। मिस्टर फू सीयू की ड्रिंक में मेडिसिन मिला देता है और सोचने लगता है कि तुम्हें सेव करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तीनों लोग चेस करते हैं और मिस्टर फू दोनों को विश करते हैं कि तुम जुग जुग जियो और बहुत ज्यादा खुश रहो। फिर दिखाया जाता है मिस्टर फू सीयू के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में सीयू उठती है और देखती है कि उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, वह तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं मिस्टर फू नोनो को कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम का ख्याल रखना होगा तो ड्राइवर तुम्हें स्कूल छोड़ देगा, और आखिरी टाइम बड़े ही प्यार से नोनो को देखता है। नोनो वहाँ से चली जाती है, तभी वहाँ पर सीयू आ जाती है। जैसे ही वह वहाँ पर मिस्टर फू को देखती है वह तो हैरान हो जाती है। मिस्टर फू कहने लगते हैं कि मैं ये सब नहीं करना चाहता था, वो मैं इतने में सीयू कस कर उसके थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुम हमेशा मेरे साथ ट्रिक करते हो, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वह सीयू के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन लेते हैं। फिर दिखाया जाता है नोनो सीयू को उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर मिस्टर फू ने बहुत सारी विशेष लिखी हुई थी। सीयू उस विशेष को पढ़ने लगती है जिसमें सभी विशेष में सीयू के बारे में ही लिखा गया था। सीयू नोनो से कहने लगती है कि आज के बाद हम इस जगह पर कभी नहीं आएंगे और उसे ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम ही मिस्टर फू की वाइफ हो ना। सीयू कहने लगती है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मास्टर कहने लगते हैं कि लगता है तुम्हें उसने सच नहीं बताया, और उसे सब कुछ सच बताते हुए कहने लगते हैं कि उसने अपनी लाइफ से ऊपर तुम्हारी लाइफ रखी, जिसे सुनकर सीयू तो बहुत ज्यादा रोने लगती है कि तुमने मेरी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। फिर दिखाया जाता है दोनों ही विले से बाहर निकलते हैं और सामने मिस्टर फू को देखकर दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।